आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में बहस आज दूसरे रोज भी जारी। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मुल्क के सामने मुस्तकबिल के 25 साल का रोड मैप रखा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। वर्ल्ड कैंसर डे के मुनासबत से कई तकारीब का इनेकाद। माहिरीन ने कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम की तशखीस और एहतियात के बारे में शुरका को दी जानकारी। और महकमा हैंडक्राफ्ट्स और हैंडलूम ने बददियानत कालीन डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन में लाई शिद्दत। अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में बहस आज दूसरे रोज भी जारी रही। लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह साफ नजर आता है कि सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मुल्क के सामने मुस्तकबिल के 25 साल और विकसित भारत के लिए एक नया एतमाद बढ़ाने की बात कही। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को ये कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि वो दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें ओबीसी बरादरी का सबसे बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, जो कि खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। इधर राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेपी के सरकर्दा लीडर बंसी लाल गुर्जर ने कहा कि भारत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत सरकार के दौर में तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से गामजन है। इसी दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूर किया गया है और ऐवान की कार्रवाई 6 फरवरी तक मुलतवी की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया, जहां माजी करीब में चंद दहशतगर्दी के वाक़ात पेश आए थे। इस मीटिंग में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और हिफाजती दस्तों के आला अहदेदारों ने वजीर दाखिला को यूनियन टेरिटरी में ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल 2 दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई के बारे में जानकारी फराहम की। यह मीटिंग कोलगाम जिले में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के एक दिन के बाद मुनक़द की गई, जिसमें मंजूर अहमद वगे नामी साबिक फौजी को हलाक किया गया और उसकी बीवी और भतीजी को जख्मी किया गया है। बुलेटिन अभी जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कोलगाम में कल साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे और उसके कुंबे पर किए गए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पार्टी सदर ने इस बेईमान हमले में शहीद हुए साबिक फौजी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया और उसके कुंबे के साथ ताजियत और यकजहती का इजहार किया। उधर गोशपट्टन में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी मेंबरान ने कोलगाम में एक साबिक फौजी को हलाक करने और उसकी अहलिया और भतीजी को जख्मी करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने फौजी एहलकार की हलाकत को काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि इस तरह के बेईमाना हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि बेगुनाह शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों को रोका जा सके। इधर बहिबा कुलगाम में अभी साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे को मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और एक कैंडल मार्च का एहतमाम करके मरहूम को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। शुरकान ने कहा कि कैंडल मार्च के इनेकाद का मकसद दहशतगर्दाना वाक़ात की रोकथाम के अलावा मुतासरा कुंबे के साथ यकजहती का इजहार है। त्राल में भी मुकामी बाशिंदों ने सड़कों पर निकलकर बहिबा कुलगाम में कल दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मार्च में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया और इस बेईमाना हमले के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। उधर मेन टाउन पुलवामा में भी मुकामी बाशिंदों ने इस हमले के खिलाफ कैंडल मार्च किया और हमले के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कुदरती आबगाहों की वजूद कायम रखने की वक्त की अहमियत जरूरत है, उनकी देखभाल और हिफाजत हर शहरी की इखलाकी जिम्मेदारी है। आज एक तकरीब पर बोलते हुए पार्टी के तर्जमान और जडीबल हल्के के मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि आबी ज़खायर को आलूदगी से बचाने में हमारा समाज निहायत ही गफलतशारी से काम ले रहा है, जो पूरे समाज के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह आबी ज़खायर की देखरेख और उनकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए सरकार को अपना भरपूर ताउन पेश करें। मौसूफ ने कहा कि साबिका कोशिशों की तरह एनसी सरकार आज भी जीले डल के दोनों हिस्सों की शान रफ्ता बहाल करने और इनमें रिहाइश पजीर लोगों की बाज आबादकारी के लिए मसरूफ अमल है। प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह को उनके हालिया बयानात, जिसमें उन्होंने कहा था कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है, पूरे भारत में मुसलमानों को बढ़ते खतरात का सामना है, को हद तनकीद बनाते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तशद्दुद का कोई भी वाक़ा पेश नहीं आया। मौसूफ ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में अमन कायम है और खौफ और बदअमनी का माहौल खत्म हो गया है। हंदवाड़ा के असेंबली मेंबर सजाद गनी लोन ने आज श्रीनगर में चीफ इंजीनियर पीएचई दफ्तर का मुआयना किया, जहां ठेकेदार अपनी वाजिबुल अदा रकम को वागुजार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर सजाद गनी लोन ने मुतलक अफसरान को हद तनकीद बनाते हुए कहा कि अफसरान काफी अरसे से ठेकेदारों की वाजिबुल अदा रकूमात वागुजार करने में लातुलायल से काम लेते हैं, जिसकी वजह से ठेकेदारों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मेंबर मौसूफ ने सरकार पर जोर दिया कि वो ठेकेदारों के मसाइल फौरी तौर हल करें और उनके मुश्किल और मसाइब का अजाला यकीनी बनाएं। श्रीनगर में आज महकमा दी की तरक्की कश्मीर के दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में चपरासी और चौकीदारों ने एहतजाज किया और तवील अरसे से रुकी पड़ी उजरतों को वागुजार करने की मांग की। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से महकमे की तरफ से उन्हें नामालूम वजूहत की बिना पर तनख्वाहों की अदायगी रोक दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महकमे से मांग की कि मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर उनकी इल्तिवा पड़ी तनख्वाहों को फौरी तौर वागुजार किया जाए। बडगाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमा आर्जी और रोजाना उजरतों पर काम करने वाले मुलाजमीन ने कम से कम उजरतों के एक्ट की अमलावरी और मुस्तकिली की मांग को लेकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि गुज़श्ता सरकारों ने भी उनकी जायज मांग को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से बरसों से उनका इस्तेसाल होता आया है। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करके आर्जी और रोजाना उजरतों पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली को यकीनी बनाए। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमा कश्मीर ने गाहकों और सयाहों की तरफ से जम्मू कश्मीर के बाहर मशीन से तैयार किए गए
قالینوں کی فروخت کے بارے میں بڑھتی ہوئی شکایت کے رد عمل میں بددیانت قالین بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید شدت لائی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد جعلی مصنوعات کو ضبط کر لیا گیا ہے اور کوالٹی کنٹرول کے معیار کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ڈیلروں کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آج سری میں جاری ایک پریس بیان میں محکمہ کے ترجمان نے بتایا کہ یہ کارروائی مقامی روزناموں میں شائع اس خبر کے بعد عمل میں لائی گئی کہ ہاتھ سے بنے اصلی کشمیری قالینوں کی آڑ میں مشین سے بنے ترکی اور ایرانی قالینوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کوالٹی کنٹرول ڈویژن کی انفورسمنٹ ونگ نے سری نگر میں کئی ہول سیل کارپوریٹ ڈیلروں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ابھی خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج کیمپ آفس جموں میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران ادھمپور ضلع میں 8 فروری کو منعقدہ ہونے والے ریشم کسان میلے کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میلے کے انعقاد کا مقصد کسانوں کو گنچے ابریشم تیار کرنے والوں کو جدید طریقہ کار کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے۔ سینٹرل سلک بورڈ محکمہ سیریکلچر کے ماہرین کسانوں کو گنچے ابریشم کی جدید کاری کے بارے میں روشناس کرانے کے لیے میلے کے دوران نمائش اسٹال بھی قائم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کولگام عطر حامد خان نے آج ایک میٹنگ کے دوران مرکزی معاونت والی اسکیموں اور پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو مقررہ وقت میں اسکیموں کی 100% تکمیل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس دوران ڈی سی نے کئی مستفیدین کے ساتھ بات چیت بھی کی اور ضلع میں زمینی سطح پر اسکیموں کی عمل آوری کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ دور افتادہ اور قبائلی خطوں میں طبی نگہداشت کی رسائی کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم اقدام کے طور پر آیوش کی مرکزی وزارت نے نیشنل آیوش مشن اور آیوشمان بھارت کے تحت لورگام ترال میں ایک آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر قائم کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد پہاڑی اور دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والوں کو ضروری طبی خدمات فراہم کرنا ہے اور اس ویلنس سینٹر کے قیام کا مقامی آبادی نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر متعلقہ افسروں نے آیوش کے مختلف اقدامات کے ذریعے معیاری طبی نگہداشت کی سہولیات کو فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے آج کینسر سوسائٹی آف کشمیر CS نے چھانپورہ سری نگر میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس دوران عام شہریوں کے علاوہ کینسر میں مبتلا مریضوں کو اس مہلک بیماری کی روک تھام کے لیے احتیاط اور علاج کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر معروف آنکولوجسٹ نے سینئر کنسلٹنٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ CSK پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان کی قیادت میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کینسر بیماری میں مبتلا مریضوں کی تشخیص کی اور ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی۔ ڈاکٹر نذیر احمد خان نے اس طرح کے کیمپوں کے انعقاد کے لیے کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی ستائش کی۔ ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے آج سکمز کے آڈیٹوریم میں بھی منعقد ایک پروگرام کے دوران ماہرین کی طرف سے کینسر کی مختلف اقسام کی تشخیص اور احتیاط کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی گئی، جس دوران ماہرین نے جموں کشمیر میں کینسر کی علاج معالجے کے بارے میں لازمی احتیاط برتنے، زندگی کے طور طریقوں میں بدلاؤ لانے اور صحت بخش غذا استعمال کرنے پر زور دیا تاکہ مہلک بیماری کو قابو میں کیا جا سکے۔ تقریب کے دوران ماہرین نے سکمز میں کینسر مریضوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ فوج کی رانا بٹالین نے آج گریز میں LOC کے متصل یوتھ سینٹر بگتور میں کینسر سے متعلق بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں نوجوانوں اور بچوں سمیت مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ فوج کے ڈاکٹروں نے کینسر سوسائٹی کا پہلا پتہ لگانے، تدابیر اور صحت مند طرز زندگی بنائے رکھنے سے متعلق اہم جانکاری فراہم کی۔ انہوں نے نوجوانوں سے نصیحت کی کہ وہ منشیات کے استعمال سے گریز کریں۔ اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ جموں کشمیر کے چند حصوں میں کل یعنی 5 فروری تک ہلکی سے درمیانے درجے کی تازہ برفباری کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات محکمہ موسمیات سری نگر کے ترجمان سے۔ آج لیٹ افٹرنون یا نائٹ میں ایک لائٹ مڈٹ رین بلیک سنو فال ہونے کے چانسز ہیں اور ہائی ریچز پہ مڈٹ سنو ہونے کے چانسز ہیں۔ آج سے لے کر کل فورنون تک ایک سسٹم پرسسٹ کر رہا ہے، اس کے بعد 5 افٹرنون سے لے کر 8 تک کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ مینلی ڈرائی ویدر رہے گا۔
अब आखिर पर दर्जे हरारत। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 21.6 और कम से कम 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन अपने खिताम को पहुंचता है। अब खबरों की तफसील प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त दे सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।